जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। तो आइए संगत जी, आज हम सुनेंगे 4 आंटियों के सत्संग जो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भेजे हैं। तो आइए सुनते हैं वन बाय वन ये चारों आंटियों के सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लाइफ की सबसे बढ़िया उलझन से निकाल रहे हैं। वो जो इम्पॉसिबल सा दिखता था उसे पॉसिबल कर रहे हैं। मिरेकल लग रहा है, बस लाइफ में ऐसी फंसी थी कि बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखता था। बट गुरुजी के मैसेज आए थे, वो बोलते थे खुशखबरी आने वाली है, जून का महीना बहुत लकी है तेरे लिए, कुछ बड़ा सोचा है तेरे लिए, तेरी लॉटरी लगन वाली है। और अंधेरे में फंसी थी, कुछ कहीं होप नहीं थी। बस मैंने कहा गुरुजी से, या तो निकाल लो या डुबा दो, आपकी मर्जी। एक्सेप्ट कर लिया था। जब सत्संग पूरा हो जाएगा तो वॉइस सत्संग शेयर करूंगी। मेरे गुरुजी से यही अरदास है, मुझे सही रास्ता दिखाएं, मैंने कीचड़ तो निकालो, मेरा साथ देने के लिए जिसे चुना है। अगर सब गुरुजी की मर्जी से ही होता है जब आप सरेंडर होते हो। तो आप मेरे लिए सभी संगत जी अरदास करें, मेरी लाइफ की उलझन सॉल्व हो जाए और मुझे रास्ता मिले। मेरा साथ देना गुरुजी, जो दिया है उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अभी गुरुजी का मैसेज देखा कि पहले शुक्राना कर, मैं तेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, इसलिए लिख कर ऑन द वे शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना ये सत्संग बहुत दिनों बाद शेयर कर रही हूँ। गुरुजी के बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना कर, और गुड न्यूज़ आने से पहले शुक्राना कर। मैं कह सकती हूँ मुझे गुड न्यूज़ का तो कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ, गुरुजी ने वाकई एक गुड न्यूज़, एक गुड फेज दिया है लाइफ का। मैं बार बार अपने नेगेटिव माइंडसेट या एक शक करने की आदत कि पता नहीं पता नहीं पता नहीं क्या होगा, सोचने लग जाती हूँ इसको लेकर। लेकिन ऐसा लगता है कि गुरुजी बार बार आके प्रेस करते हैं और मुझे समझाते हैं कि दिस इज परमानेंट। कितने मैसेजेस आते थे गुरुजी के कि तेनू परमानेंट खुशी देनी है और दिन बदलने वाले हैं। पहले ऐसे मैसेजेस आते थे तो जैसे कहते हैं कि मैसेजेस गलत होते हैं। नहीं नहीं संगत जी, मैसेजेस बिल्कुल गलत नहीं होते। हो सकता है आपके माइंड स्टेट की वजह से वो कुछ टाइम बाद जाके सच हो, जब आप सोचना भी छोड़ दो उस बारे में। तो गुरुजी के सामने बैठ के मैं इस वक्त ये सत्संग कर रही हूँ। इनफैक्ट अभी अभी उनका सत्संग ही मैंने मतलब पूरा किया है, और मेरा मन किया कि मैं सत्संग मतलब शेयर करूं, क्योंकि ये बहुत पेंडिंग था। गुरुजी ने इतना अच्छा टाइम मेरे को बख्शा है इस वक्त। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, किसी का साथ बख्शा है। अब वो मैंने गुरुजी से बस इतना मांगा था, देना तो परमानेंट देना गुरुजी, वरना मेरे को कुछ टाइम पास वगैरह ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी कुछ ऐसे साइंस हैं, काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आ, मुझे समझाती, बार बार इशारा देती हैं कि दिस इज़ वेरी गुड, दिस इज़ वेरी पॉजिटिव। और अब खुश भी रहने लग गई हूँ। सब गुरुजी की मेहर है। आप सब मेरे लिए प्लीज़ प्रे करना कि मेरी तरह सभी लोग खुश रहें। और ये जो मुझे खुशी मिली है गुरुजी ने बख्शी है, क्योंकि गुरुजी से बिना पूछे या गुरुजी से बिना साथ लिए ना मैं कहीं जाती हूँ ना मैं कहीं होती हूँ। तो मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ गुरुजी को लेके गुरुजी से साइन मांगती रहती हूँ। तो मुझे साइंस दिखते भी हैं, चाहे वो आपको कार के पीछे दिख जाए या कोई बटरफ्लाई, या इनफैक्ट मैं शेयर कर सकती हूँ, शायद अब पिछली बार नहीं कर पाई थी, मुझे मोर के रूप में भी 3-4 पूरा परिवार दिखा था मोर का। मतलब एक बार नहीं, 2-2 बार दिखा था, ब्लेस किया था गुरुजी ने। आसपास बोलते थे वो, मैंने बोला कि गुरुजी मुझे दिखते नहीं है। गुरुजी ने साक्षात आके फिर सामने दिखाया था। तो कबूतर हैं, और मतलब एंजल नंबर्स 777, lot of numbers I see. It's been 7 years that I'm seeing this, लेकिन आज मतलब समझ आता है कि क्या था वो जर्नी थी मेरी गुरुजी की तरफ।
बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, नहीं तो मैं तो इतनी बुद्धू हूँ कि मुझसे तो नहीं पकड़ा जाता। मतलब मैं अपनी अकल ही लगाती रही और गुरुजी ने मेरा हाथ थाम लिया। मैं उनके सामने बैठकर ही बोल रही हूँ कि गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है कि आपने ये बख्शा, ये खुशी बख्शी। अब इस खुशी को परमानेंट बनाए रखना आपका आपका काम है। मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। और मैं जहाँ भी रहूँ, बस कैसे भी रहूँ, आप मुझे अपने से दूर मत करना, आप मेरा हाथ पकड़े रखना। मेरे को खुशी बख्शने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, सबको खुशी बख्शना। मैं कह रही थी कि अब मैसेजेस जो है, अब बड़े अच्छे और आ रहे हैं। आप सभी जानते हैं, काफ़ी अच्छे-अच्छे मैसेजेस आजकल आ रहे हैं। मुझे पता नहीं है मैं देख रही हूँ या सब देख रहे हैं, बट काफ़ी पॉजिटिव मैसेजेस होते हैं सभी के लिए इस वक़्त। अ, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो, कुछ मैंने गलत कम ज़्यादा बोल दिया तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरुजी। और मैंने ये मंत्र जाप नहीं किया शुरू में, उसके लिए माफ़ी माँगती हूँ। अब मैं 2 बार करूँगी मंत्र जाप। अ, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। कल गुरुजी का बर्थडे है। मैं गुरुजी के बर्थडे की बधाइयाँ आप सबको देती हूँ। और भगवान करे गुरुजी आई मीन भगवान गुरुजी करें कि गुरुजी का हाथ और साया हम सब पर बना रहे, आशीर्वाद बना रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं काफ़ी टाइम बाद अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसे कि गुरु जी कहते थे, अ, तेरा चंगा टाइम शुरू हो गया है, बस सिमरन वत तो वत करी और नेम नित नेम सिमरन करना ना भूलना। और बोलते थे कि मतलब मेरा ध्यान करते रहो, सिमरन करते रहना, रोज का वो नहीं छोड़ना है। और जैसे कि मैंने बताया था कि लास्ट सत्संग में कि मेरा एक ऐसा फेज शुरू हुआ है, ठीक है, लाइफ इज मूविंग वेरी हैप्पी हैप्पीली, एंड मुझे बिजी भी हो गई मैं। मतलब रात का मेरा सच में छूट गया था, जो मैं रोज रात को भी थोड़ा करके सोती थी गुरुजी को गुड नाइट गुड मॉर्निंग, रात का छूट गया। उसके लिए रियली सॉरी सॉरी गुरुजी। आपने कहा था कि ये सब मत छोड़ना, बट मैं मेरे से अब जानते हो। तो फिर आपके मैसेजेस भी आ रहे थे कुछ दिनों से कि पता नहीं क्यों मैं देख रही थी ऐसे मैसेजेस, संकट आने वाला है तेरे घर में, ये वो। तो मैं बहुत डर भी जाती थी, लेकिन फिर मैं साइड में कर देती थी ये चीज़ें, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं नहीं, मुझे इन चीज़ों पे ध्यान देना है, नेगेटिव चीज़ों पे, नेगेटिव बातों पे मुझे नहीं ध्यान देना है। किसी को बुरा लगा अगर ये सुन के तो आई एम सॉरी, बट वही बात है कि आप जहाँ फोकस डालोगे वो चीज़ बढ़ेगी ना, सो इसलिए अ, तो मैं समझ रही हूँ कि कल रात मेरे पे बहुत भारी थी, मेरी तबीयत कल दिन से खराब होने लग गई थी। और फीवर भी आ गया था, जो कि मुझे पता ही नहीं क्यों आया। और सबसे बड़ी बात, मैं अकेली थी और मैं मतलब बहुत एक घबराहट सी हो जाती है ना, तो घबरा गई थी मैं या क्या। और कुछ लाइफ में टेंशन चल भी रही है जॉब को लेके। संगत जी आप प्रे करना मेरे लिए कि मेरी जॉब बची रहे। मतलब मैं बहुत घबरा रही थी उसको लेकर। और रिजल्ट्स भी नहीं आ रहे थे, मेहनत के बावजूद भी कुछ ना कुछ होता जाता था। तो मैं शायद अंदर ही अंदर थोड़ा परेशान थी एक तरफ। तो अ, मेरा ऐसा हुआ कि पता नहीं कैसे मेरा बहुत टाइम से बीपी सही था, बट बहुत हाई बीपी हो गया था कल रात आफ्टर टेकिंग मेडिसिन। और मुझे लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि मेरे को कुछ मतलब लेटे लेटे चक्कर आना, चीज़ें विजन घूम रहा है। तो हल्के हल्के कल इसी तरह मुझे लेट कर चक्कर आ रहे थे। पूरी रात में घबरा के मैंने रात काटी, क्योंकि जब भी मैं मुड़ती हूँ या करवट लेती थी
तो थोड़े-थोड़े चक्कर आ रहे थे एंड आई वाज़ लाइक कि मैं अकेली हूँ, का क्या होगा गुरुजी प्लीज़ टेक केयर ऑफ मी। फिर मुझे बहुत घबराहट सी होने लगी, मुझे पता है मेरा बीपी हाई हुआ है क्योंकि वो महसूस होने लग जाता है एंग्ज़ायटी, और यहाँ चेस्ट में बहुत घबराहट सी हो रही थी। मुझे समझ आ रहा था क्योंकि मैं मेडिसिन्स वगैरह भी नहीं ले रही हूँ काफ़ी टाइम से। आई वाज़ फिट एंड फाइन, बट अंदर ही अंदर कुछ कभी-कभी टेंशन्स आप क्रिएट कर लेते हो या सोचने लगते हो, तो ये चीज़ें मेरी अफ़ेक्ट करती हैं फिर आपको एकदम से। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, और मैं मतलब मैंने बस यही बोला, गुरुजी रात कटवा दो प्लीज़, क्योंकि अभी तो मैं डॉक्टर के पास भी खुद से तो वैसे ही नहीं जा सकती। I'll ask somebody to take me to डॉक्टर, लेकिन अभी आप बचा लो। फिर मेरे दिल में आया कि मैं मंत्र जाप चला लूँ, तो मैंने आई थिंक रात में 3 साढ़े 3 बजे मंत्र जाप चलाया होगा। फिर उसके बाद हनुमान चालीसा अपने आप ही चल पड़ी, तो मैं उससे लगे मैं सो गई थी लगा के। अब मैं सुबह उठी हूँ तब भी आई वाज़ नॉट फीलिंग गुड, लेकिन हाँ, थोड़ा मैंने मेडिसिन वगैरह ले ली थी, तो ठीक फ़ील हुआ मुझे, उठकर ज़्यादा बेहतर फ़ील हुआ। तो मैं गुरुजी से सबसे पहले सॉरी बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों से शुक्राना नहीं कर पाई गुरुजी। फिर भी आपने मुझे मतलब बचाया और मेरी केयर की। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। और ये बात सच है कि दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी रिश्ता, कोई भी खुशी आपको अ, गुरुजी देते हैं। सो गुरुजी इज़ एवरीथिंग। मतलब आप अगर किसी के साथ हो, आपका अच्छा टाइम गुज़र रहा है, आपको कुछ अच्छा मिल रहा है, रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, जो भी आपके पास सक्सेस आ रही है, वो सब गुरुजी की देन होती है, वो उसी की देन है, और हम उसे ग्रांटेड नहीं ले सकते ऑब्वियसली। तभी गुरुजी का बार-बार मैसेज आता है कि अब सँभाल के रखें, सँभाल के रखें। तो मैं समझ रही हूँ वो क्या कह रहे हैं। बस गुरुजी आप प्लीज़ मेरी हेल्थ बख्शें, मुझे हेल्दी रखें और मेरे सभी जानने वालों को हेल्दी रखें। हम सब संगत जी को भी हेल्दी रखें और सबको ही हेल्दी रखें, हेल्थ बख्शें, क्योंकि हेल्थ सब कुछ है। और वेल्थ भी बख्शें, हैप्पीनेस बख्शें, जॉय बख्शें, सबको खुश रखें गुरुजी। मैं आपका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ कि जो नई खुशी आपने मुझे दी है, थोड़ी-थोड़ी कभी घबरा भी जाती हूँ उसको लेकर, लेकिन मुझे पता है कि कोई चीज़ आपने अगर मुझे दी है तो ऑब्वियसली आप ही उसको सँभालोगे, आप ही टेक केयर करोगे, क्योंकि हमारे हाथ में तो वैसे भी कुछ नहीं होता है और रखने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए छोड़ देना चाहिए। थैंक यू गुरुजी। जो भी टेंशन है मेरे जॉब की, प्लीज़ उसे रिज़ॉल्व करवा देना गुरुजी। मुझे अंदर से आवाज़ आती है, आप कहते हो कि तेनू कुछ नहीं होना, कुछ नहीं बिगड़ना। लेकिन फिर भी हम इंसान हैं, और जो सामने हो रहा होता है आँखों के सामने, लोग टेंशन्स क्रिएट कर रहे होते हैं आपके काम को लेकर, चीज़ों को लेकर, तो आप इंसान हो, सब भूल जाते हो, वर्क प्लेस पे फिर आ ही जाते हो टेंशन में। तो मेरी ये अरदास है कि चाहे वो मेरी जॉब हो या औरों की जॉब हो, सबकी जॉब अच्छी चले, सब अच्छा हो, कॉर्पोरेट लाइफ भी सबकी अच्छी चले। एंड आई विश एवरीबॉडी ऑल द बेस्ट। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मैंने मंत्र जाप नहीं किया था, तो मैं अब 4 बार करूँगी मंत्र जाप। आप भी मेरे साथ करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी बहुत-बहुत शुक्राना, खुशी बख्शने का शुक्राना, जी संभालने का शुक्राना, मेरी सांसों का शुक्राना, हेल्थ का शुक्राना, मेरी वेल्थ का शुक्राना, मेरी ज़िंदगी का शुक्राना। गुरु जी बहुत-बहुत शुक्राना, रिश्तों के लिए शुक्राना, सब कुछ अच्छा करने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं दिल्ली से ज्योति आंटी का सत्संग। गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम ज्योति है। संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसा चमत्कारी सत्संग बताने जा रही हूँ गुरु जी का,
कि आप सब सुनकर ना चौंक जाओगे, हैरान हो जाओगे। वैसे हैरानी की तो ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे गुरुपा ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं कि बस हम देखते ही रह जाते हैं। इसमें इतनी कोई हैरानी वाली बात नहीं है, अपना अपना विश्वास है। तो संगत जी, मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं ना मेरे घर के मंदिर में वो तेल जो होता है ना, तेल जिसे पूजा करते हैं हम, तो वो खत्म हो गया था कल। तो वो कल खत्म हो गया था, तो मैंने ध्यान भी नहीं करा कि तेल खत्म हो गया। शाम के टाइम मेरा बड़ा वाला लड़का बोला कि मम्मी मैं पूजा कर दूं। मैंने कहा हाँ बेटा कर दो। तो वो जब मंदिर में गया पूजा करने के लिए, तो वो बोला मम्मी तेल तो है ही नहीं, मैं चिरागी कैसे जलाऊं। तो मैं बोली, मैंने की कोई बात नहीं, ऐसा कर अब तो कौन जाएगा, बारिश हो रही थी, तो ऐसा कर तू ना सिर्फ धूपबत्ती लगा दे और चिरागी कल सुबह कर देंगे, बारिश बंद हो जाएगी तो तेरे पापा ले आएंगे तेल। तो वो कहने लगा ठीक है। तो उसने धूपबत्ती लगाई। धूपबत्ती लगा के वो कहने लगा मम्मी मैं ना गुरुजी का जल प्रसाद रखा है, मैं इससे चिरागी कर दूं। मैं बोली पागल, जल प्रसाद से चिरागी कैसे होगी, तो पानी है ना उससे थोड़ी चिरागी होगी। कि नहीं मम्मी मैं करता हूँ। तो मैं उसको मना करती रही, मैंने कि नहीं होगी, क्या पागलपंती कर रहा है। वो कह रहा नहीं मम्मी मैं करूंगा, होगी। अब गुरु संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, आप बिलीव नहीं करोगे, अपनी कसम। उसने जब जल प्रसाद उसमें चिरागी में डाला और फिर उसने बाती लगा करके वो चिरागी जलाई, तो संगत जी मैं तो देख करके चौंक गई, हैरान हो गई। संगत जी चिरागी जल गई, और चिरागी जल गई गुरुपा की कृपा से। और फिर चिरागी जलती रही काफी देर तक, वो चिरागी जलती ही रही, जलती ही रही। मैं तो देख करके हैरान हो गई। मेरे बच्चे भी हैरान हो गए। मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, मैंने अपने हस्बैंड से बोला मेरे देखो ये क्या चमत्कार हो गया, ये तो चमत्कार हो गया। वो कहने लगे क्या हुआ। मैंने की जल प्रसाद से चिरागी जलाई है, और देखो जल प्रसाद से चिरागी जल भी गई और काफी देर तक जलती रही वो चिरागी। फिर वो भी देखकर हैरान हो गए कि हाँ ये तो सही बात है, ये तो गुरु जी का अद्भुत चमत्कार हो गया। कभी पानी से चिरागी जलती होगी, ये तो सच्ची में एकदम चमत्कार सा हो गया। और संगत जी वो कहीं ना कहीं काफी देर तक ही जलती रही, यही नहीं कि बस थोड़ी सी देर जल के और बंद हो गई, हाँ वो कम से कम काफी देर तक जली चिरागी। तो संगत जी हमारे गुरुपा ऐसे ऐसे चमत्कार करते रहते हैं, हमारे गुरुपा ऐसे ऐसे अद्भुत चमत्कार करते हैं कि जिसे देख करके ना हम हैरान हो जाते हैं। सच्ची हमारा उनके प्रति विश्वास ना और गहरा होता जाता है, और गहरा होता जाता है। इसीलिए अपने अपने आप पर गुरुपा को इस तरीके से समर्पित कर दो कि गुरुपा ऐसे ऐसे चमत्कार करते रहें और हम ऐसे ही उनके चमत्कार देखते रहें और हमें ब्लेस करते रहें और हम ब्लेस होते रहें। गुरुजी अगर संगत जी मुझसे कोई कहने में भूल हो जाए तो माफ कर देना। मैं तो ये कहती है गुरुपा आप अपनी जितनी भी संगत है उन पे सब पे इस तरीके से ही कृपा बनाए रखो, ऐसे ही चमत्कार करते रहो सबके जीवन में। जो आंटी हमारे सत्संग शेयर करती हैं, जो संगत हमारे सत्संग सुनती हैं, उन पर सब पर इसी तरीके से चमत्कार करते रहो। जय गुरु जी, जय संगत जी। अगर मुझसे कोई भूल हो गई तो प्लीज मुझे माफ कर देना संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी मेरा नाम ज्योति है। संगत जी आज मैं आपको एक बहुत अच्छी सी बात बताने जा रही हूँ गुरु जी के बारे में। गुरुजी आज ना मैंने ना सावन का पहला सोमवार था ना, तो मैंने ना सत्संग का मन कर रहा था मेरा बहुत। गुरुजी के भी मैसेज आ रहा था कि तू सत्संग कर सत्संग। तो मैंने ना घर में ही हमने सत्संग करा था। तो सत्संग कराना संगत जी, तो मैंने ना हलवा प्रसाद जो बनाया था, कड़ा प्रसाद जो गुरुजी का, तो उसमें ना संगत जी त्रिशूल बना था। और मैंने ना रसगुल्ले का भोग लगाया था संगत जी गुरुजी को। तो वो रसगुल्ले का जो मैंने भोग लगाया था, तो उसमें से गुरुजी ने खाया था। रसगुल्ला साफ दिख रहा था, पता चल रही थी कि हाँ गुरुजी ने खाया है। और उसमें बिल्कुल इतना जैसे त्रिशूल होता ना, बिल्कुल सेम वैसे ही त्रिशूल बना था। और संगत जी आज मुझे मेरे हस्बैंड ने इतना अच्छा सरप्राइज दिया, मुझे पता भी नहीं। मैं सत्संग कर रही थी, तो तभी मेरे हस्बैंड आते हैं और ड्यूटी से, और मेरे लिए ना नया फोन लेके आए थे। मैं कह रही थी वाह, मैंने कि मेरे पास फोन तो मेरा खराब हो रहा था, और मुझे गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि तुझे ना 2 खुशखबरी मिलने वाली हैं। तो एक खुशखबरी तो मुझे फोन मिला तो उसमें मिल ही गई, और दूसरी खुशखबरी का मुझे इंतजार है। गुरु का पता नहीं दूसरी कौन सी खुशखबरी देंगे मुझे, और मुझे इस खुशखबरी का बहुत बेसब्री से इंतजार है। मेरे गुरु का आप हमें ऐसी खुशखबरी देते रहो, और हम आप
कि ऐसे ही गुणगान गाते रहें, ऐसे जय जयकार करते रहें पिताजी महाराज। और हमसे अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज गुरुपा हमें माफ कर देना। संगत जी मुझे माफ कर देना। मेरे बच्चों को ब्लेस करना, मेरे पति को ब्लेस करना, सारी संगत को ब्लेस करना। जो आंटी हमारे सत्संग शेयर करती हैं उन आंटी को भी ब्लेस करना गुरुपा। अगर कोई गलती हो जाए, भूल हो जाए तो माफ कर देना गुरुपा। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। मेरा नाम ज्योति। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी की कृपा से मैं सत्संग कहने में अगर कोई गलती होती है तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कर देना। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा ना लड़का कल स्कूल से आया था। तो स्कूल से आते ही ना उसके ना सर में बहुत दर्द हो रहा था। वो कह रहा था मम्मी मेरे ना सर में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों सर दुख रहा है पूरा। तो मैं कहने लगी कि अच्छा। उसने फिर बैग रखा, कपड़े वपड़े उतारे उसने अपने। फिर मैं उससे बोली, मैंने कि तू ना मुंह हाथ धो अच्छे से। तो उसने हाथ मुंह धोया अच्छे से। फिर मैंने उसके चंदन तिलक लगाया गुरु जी का सर पे, और मैंने उसको जल प्रसाद पिलाया। फिर वो थोड़ी सी देर लेट गया। गुरुजी उसको जल प्रसाद पिलाते ही और चंदन तिलक लगाते ही उसके सर का दर्द बिल्कुल गायब हो गया। थोड़ी देर बाद ही वो खेलने कूदने लगा। फिर मैं कहने लगी मेरा तेरे सर में तो दर्द हो रहा था, अब तो तू खेल रहा है। कि मम्मी सर में दर्द तो गायब हो गया, गुरुजी का आपने चंदन तिलक जो लगाया उसको लगाते ही मेरे सर का दर्द बिल्कुल छूमंतर हो गया और वो खेलने कूदने लगा। गुरुजी हमारे ऐसे हैं कि थोड़ी सी देर में ही चमत्कार सा कर देते हैं। उसके बाद आज मेरे साथ एक और वो हुआ। आज मैं ड्यूटी गई थी। मैंने अपने पहले सत्संगों में भी बताया जैसा कि मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। तो मेरी ना आज ना लड़ाई हो गई बहुत ड्यूटी पर ही। जो गार्ड अंकल होते हैं ना उनसे मेरा झगड़ा हो गया। वो गार्ड अंकल ना मेरी ना झूठ मूठ की चुगली लगाते रहते हैं। मैं कुछ कहती भी नहीं हूँ किसी से, अपने काम से मतलब रखती हूँ। मुझे 7 साल हो गए उसी कंपनी में काम करते करते, और फिर भी मैं कुछ नहीं कहती किसी से। अपने सुबह जाती हूँ और फिर दोपहर तक काम करके आ जाती हूँ अपने घर। मैं कभी किसी से कुछ नहीं कहती। अब वो गार्ड जो अंकल है ना वो बहुत पता नहीं क्यों मुझसे पता नहीं क्यों चिढ़ते हैं। वो जब से आए जब से मुझसे बहुत चिढ़ते हैं वो। और मेरी ना झूठ मूठ की चुगली करते रहते हैं, कभी मेरे बारे में कुछ बोलना, कभी मेरे बारे में कुछ बोलना। तो मैं बहुत दिन से उनकी सुन रही थी। बहुत दिन से मुझे कभी कोई कहता था कि तुम्हारे बारे में वो गार्ड अंकल ऐसे कह रहे थे, कभी कोई कहता था कि वो गार्ड अंकल ऐसे कह रहे थे। तो मैं बहुत दिन से उनकी सुन रही थी, बहुत दिन से सुन रही थी। मुझे आज गुस्सा आ गई और मैंने आज उसे ना बहुत अच्छे से सुनाया। मुझे पहले तो बड़ा डर सा लग रहा था क्योंकि मैं ना झगड़ा वगड़ा नहीं करती किसी से। मुझसे ना झगड़ा वगड़ा नहीं हो पाता किसी से। मैं जल्दी से किसी से कुछ कहती भी नहीं हूँ। कोई मुझसे कुछ कह देता है तो मैं चुपचाप सुन लेती हूँ। तो आज मुझे गुस्सा आ गई। आज मैंने उसे बहुत सुनाया, गार्ड को बहुत सुनाया। फिर उसके बाद मैं बोली, मैंने कि आज सर आएंगे तो मैं सर से ही शिकायत करूंगी, जो मालिक हैं उनसे ही शिकायत करूंगी। तो मैं वैसे तो मैं सुबह 7 बजे जाती हूँ और मैं 10:30 बजे तक काम करके पार्ट टाइम में चली आती हूँ। ऑफिस वगैरह 9 बजे तक खुल जाती है सारी, तो मैं 9:30 10 तक करके चली आती हूँ। तो आज मैं सर का इंतजार करती रही। तो सर आए थे आज 11 बजे। तो 11 बजे जब सर आए तो फिर मैंने सर से उसकी शिकायत लगाई। तो मैंने शिकायत मैं लड़ तो ली उससे, पर फिर मुझे ना डर लग रहा था, मुझे घबराहट सी हो रही थी। मैं गुरुजी का मंत्र जाप बैठी बैठी करती रही। मैंने कि आज मैंने अब इससे लड़ तो ली हूँ मैं, अब इसने मेरी शिकायत लगाई सर जी से। अगर इसने कुछ बोला तो कहीं ऐसा ना हो सर जी मुझे काम से हटा दें। वैसे मुझे काफी साल हो चुकी है उस कंपनी में काम करते करते, मैं काफी पुरानी हूँ, पर फिर भी संगत जी मुझे डर लग रहा था। मैं गुरुजी को मंत्र जाप करती रही और मुझे घबराहट हो रही थी। आज मैंने की मेरी नौकरी गई, सर जी आज मुझे निकाल देंगे। ये उल्टी सीधी बात बनाएगा मेरे बारे में। और जो मालिक लोग होते हैं सर, वो हम लोगों की कहाँ सुनते हैं। तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। फिर वो सर जी आए तो मैं नमस्ते वगैरह करी। तो फिर मुझसे बोले, अरे आज आप इतनी लेट तक क्यों, आज आप घर नहीं गए? तो मैं बोली, सर वो कुछ बात करनी थी आपसे। तो सर बोले, हाँ बोलो क्या बात करनी थी। तो वो मुझसे बड़े अच्छे से बात कर रहे थे। तो मैं बोली, मैंने सर ऐसे ऐसे गार्ड अंकल मेरे बारे में ऐसे बात करते हैं, वैसे उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, आप बताइए। मुझे इतने साल हो गए इस कंपनी में काम करते करते, मैं काफी पुरानी हूँ, मेरी कोई गलती हो तो आप मुझसे कहिए। तो इनको क्या मतलब है ये मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं? सर आप तो मुझे जानते हो कितने अच्छे से, मैं इतने टाइम से काम कर रही हूँ। तो फिर उन्होंने
उस गार्ड को उल्टा सीधा सुनाया और मुझसे बोला ठीक है आप कोई बात नहीं, आप जाओ, आपको काफी देर हो गई, आप तो इतने टाइम तक रुकते भी नहीं हो और आप आज इतने टाइम तक रुके हुए हो और आप घर जाओ, मैं उसको समझा दूंगा गार्ड को। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं बोला, जो सर जी थे हमारे, जो मालिक थे। और मुझे बड़ा सुकून मिला, मुझे इतनी घबराहट हो रही थी। और वो जब वो गार्ड आया, सर आए, तो वो गार्ड भी अपनी सफाई में कहने लगा सर जी से कि सर ये मुझसे ऐसे कह रही थी, ये मुझसे ऐसे लड़ी है, वैसे लड़ी है। तो सर जी ने उल्टा उसको गार्ड को ही सुनाया, उल्टा उसको ही डांटा गार्ड को। तो मुझे इतनी खुशी सी हुई ना, मैं गुरुजी से मन से आप करे ही जा रहे थे, गुरुजी संभाल लेना, आप सब कुछ संभाल लेना गुरुजी। सर जी मुझसे कुछ बोले नहीं, वरना मुझसे तो कुछ बोला भी नहीं जाएगा, मैं रो आके चली आऊंगा। तो गुरुजी की ऐसी असीम कृपा हुई, ऐसी असीम मेहर हुई ना, सर जी ने मुझसे कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बोला। मुझसे कहने लगे कोई बात नहीं मैडम, आप चले जाओ घर, आपको काफी देर हो गई है, आप इतनी देर तक तो रुकते भी नहीं हो और मैं इसको अच्छे से समझा दूंगा, आप बाकी अपने काम पे ध्यान दो। मैं कि ठीक है सर। हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं ना, अगर गुरुजी से हम कुछ भी बोले ना, तो बोलने से पहले ही हमारी सारी विशेष पूरी कर देते हैं। गुरुपा का लख लख बार शुक्राना, करोड़म करोड़म बार शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे सत्संग को कहने में मुझसे अगर कोई भूल चूक हुई हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना संगत जी। बच्ची हूँ, मैं भी नादान हूँ, इतना कुछ आता नहीं है मुझे, मैं अभी जुड़ी हूँ गुरुजी से। और प्राची आंटी प्लीज मेरे सत्संग भी शेयर कर दिया कीजिए आप, प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और मैं तो गुरुजी से यही कहती हूँ, गुरुजी सारी संगत का ध्यान रखें, सारी संगत की इच्छाएं पूरी करें, विशेष पूरी करें, और बस सारी संगत के ऊपर, हमारे ऊपर अपना हाथ बनाए रखें। प्राची आंटी हमारे सत्संग शेयर करती हैं, उनका भी हर मनोकामना पूरी करें, हर इच्छा पूरी करें। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ, कोई भूल चूक हो तो प्लीज माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर मुझसे कहने में कोई भूल हो जाए तो संगत जी प्लीज मुझे माफ कर देना संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे बच्चे स्कूल गए थे परसों, तो मेरा बड़ा वाला बेटा कह रहा था मुझसे कि मम्मी जब मैं स्कूल गया था ना, तो मैंने ना वो बटरफ्लाई देखी थी। तो जब स्कूल गया वो, तब भी उसने बटरफ्लाई देखी। उसके बाद फिर जब वो स्कूल में अंदर गया, एंट्री ली उसने, फिर क्लासरूम में गया वो, तो वो कह रहा था कि मम्मी फिर वो बटरफ्लाई हमारे आसपास ही घूमती रही। उसके बाद फिर वो लंच टाइम में बाहर लंच करने के लिए बाहर गया, तो वो तब भी बता रहा था कि मम्मी मैंने बटरफ्लाई देखी। फिर उसके बाद गेम पीरियड होता है उनका, तो फिर वो गेम पीरियड के लिए भी बाहर गए। तो वो कह रहा था मम्मी जब मैं गेम पीरियड के लिए बाहर गया तो भी वो तितली मैंने देखी। दो बच्चे पढ़ते हैं मेरे, दोनों ही बता रहे थे। तो उसने मुझे आके बताया, तो मैं उससे कहने लगी बाबू वो तितली नहीं थी बेटा, वो गुरुजी थे, वो गुरुजी हैं, वो आपके साथ रहते हैं, वो आपके आसपास ही रहते हैं, तो इसलिए वो आपके पास थे, तो वो आपको अपने होने का एहसास दिला रहे थे कि बेटा मैं आपके साथ हूँ, आप डरना नहीं, आप घबराना नहीं। छोटे बच्चे हैं मेरे, तो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। तो वो कहने लगा हाँ मम्मी, हाँ। फिर हमने उनसे अरदास करी गुरुजी से, हमने धन्यवाद करा गुरुजी का। तो वो कहने लगे हाँ मम्मी आप सही कह रहे हो, वो गुरुजी थे। मैंने हाँ बेटा वो गुरुजी थे। तो गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं ना गुरुजी हमारे, कि अपने बच्चों को कभी अकेला वो छोड़ ही नहीं सकते। वो अपनी संगत से अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं ना, कि वो किसी न किसी रूप में अपनी संगत के साथ, अपने बच्चों के साथ हर जगह आपको अपने होने का एहसास दिलाते ही हैं। वो कि बेटा तुम डरो मत, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ। तो संगत जी, मैं तो बस यही अरदास करती हूँ, हे पितामह, हे गुरुजी, जिस तरीके से आप मेरे बच्चों के साथ, मेरे साथ रहते हो, मुझे हर पल अपने होने का एहसास कराते हो, एहसास दिलाते हो, गुरुपा मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरुपा आप अपनी हर संगत के साथ इसी तरीका से रहा कीजिए, उन्हें अपने होने का एहसास दिलाइए। गुरुपा अपनी सारी संगत की रक्षा करिए, अपनी सारी संगत को ब्लेस करिए गुरुजी। और हम आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं पिताजी महाराज। और मुझसे अगर कुछ कहने में भूल चूक हो जाए तो गुरुपा संगत जी प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं अनजान हूँ, जानती नहीं हूँ, प्लीज गुरुपा माफ कर देना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, सत्संग शेयर शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अभी सुबह सुबह
अच्छे से काम वाम खत्म कर करके और बैठी थी, और गुरुजी संगत जी अचानक से पता नहीं क्या हुआ और मेरी टीवी का शीशा अपने आप ही टूट गया। और पता ही नहीं कैसे, बंद टीवी थी, चला भी नहीं रखी थी हमने, बच्चे भी अलग खेल रहे थे, ये भी नहीं कि बच्चों ने तोड़ी हो या बच्चों ने कुछ मार दिया हो, ऐसा कुछ नहीं। अचानक से बंद टीवी और उसका शीशा अपने आप ही टूट गया और मैं तो रोने लगी। इतनी महंगी टीवी खरीदी थी और टूट गई। और जल्दी से कोई चीज खराब जल्दी से टूट जाए या कोई चीज जल्दी से खराब हो जाए तो वो जल्दी से ठीक हो भी नहीं पाती, इतनी महंगी तो हर एक चीज आती है आजकल। अब मैं रोने लगी, अब मैं गुरुजी से अरदास करने लगी, मैं गुरुजी ये कैसे हो गया, ये कैसे टूट गई। पिताजी महाराज ये तो अच्छी खासी थी, ये तो बंद थी, बंद टीवी कैसे टूट गई। फिर मेरे मन में अपने आप ही अचानक से ऐसे ही आया थॉट कि क्या पता नहीं हम पे कोई कष्ट था या क्या था, वो जो गुरुजी ने हमारा काटा है। हे गुरु का रक्षा करना पिताजी महाराज, अगर हमारा आपने कोई संकट या दुख या कोई कष्ट काटा है तो पितामह आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिताजी महाराज, मेरे गुरु का, मेरे पालनहार, मेरे पालन करता, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिताजी महाराज। मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु का। अगर आपने हमारा कोई संकट काटा हो गुरु का, आप इसी तरीके से हमारे संकट काटते रहिए। कोई बात नहीं, टूट गई सामान है, टूट गया, फिर आ जाएगा, फिर खरीद लेंगे, लेकिन गुरु का किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी बात है मेरे पिताजी महाराज। बस आप हम पे इसी तरीके से मेहर बनाए रखें गुरुजी। और एक और सत्संग है मेरा, कल मैं गुरुजी का सत्संग सुन रही थी लेटी, तो मैं काम वाम खत्म करके अपने घर का, तो फिर ना मैं सत्संग ही चला लेती हूँ गुरुजी का, मैं सुनती रहती हूँ गुरुजी के सत्संग, बाकी मैं और कुछ नहीं देखती। तो मैं लेटी सत्संग सुन रही थी, तो एक आंटी जी बता रही थी कि वो कहीं गुरुजी के सत्संग में गई थी, सत्संग अटेंड करा था उन्होंने। तो मैं कहने लगी गुरुजी से कि गुरुजी मेरा भी बहुत मन करता है आपका सत्संग अटेंड करने का, कि मैं भी कहीं जाऊं, मुझे पता चले कि वहाँ सत्संग है तो मैं जाऊं, पर मुझे पता ही नहीं चलती, मुझे पता ही नहीं है कहाँ सत्संग हो रहे हैं, कहाँ होते हैं, और मुझे बड़ा मन होता है आपका सत्संग अटेंड करने का। तभी अचानक से मेरा बड़ा वाला बेटा आता है और आकर के मुझसे कहता है कि मम्मी वो ना चाची ना सत्संग करवाएंगी, तो वो आपसे कह रही थी कि आप आ जाना। कह रही थी अच्छा। फिर मैं कहने लगी ये लो, अभी तो मैं कह करके अपनी बात, मेरी बात पूरी कह करके खत्म भी नहीं हुई है, और गुरुजी ने मेरी अरदास इतनी जल्दी सुन ली कि मुझे सत्संग का बुलावा भी आ गया, और मेरा इतना मन था सत्संग अटेंड करने का, सत्संग में जाने का। ये लोग गुरुजी ने तो मेरी अरदास भी सुन ली। हमारे गुरु को इतने प्यारे हैं ना कि हम अगर कोई बात या कोई भी उनसे विश करते हैं ना, तो वो हमारी विश खत्म कह के खत्म होने से पहले हमारी पूरी कर देते हैं। हमारे पिताजी महाराज इतने प्यारे हैं, हमारे गुरु का इतने अच्छे हैं ना, मैं उनका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, लख लख बार, करोड़ बार शुक्राना करती हूँ गुरु का, हमारी हर एक विशेष पूरी करने के लिए, हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए, हमारे दुख संकट काटने के लिए। गुरु का हमारे आपकी जितनी भी संगत है, आप उनके सबके दुख संकट काटिए, इसी तरीके से उन्हें ब्लेस करिए, उन पे अपना हाथ बनाए रखिए, मुझ पर भी। और जो प्राची आंटी हैं जिन्हें हम अपने सत्संग शेयर करने के लिए कहते हैं, वो हमारे सत्संग शेयर करती हैं, उन आंटी को भी ब्लेस करिए, उनकी हर इच्छा और मनोकामनाओं को पूरी करिए, प्रियाची आंटी की। और गुरु पा इसी तरीके से आप अपनी पूरी संगत को ब्लेस करते रहिए गुरु पा। अगर मुझसे कोई कहने में भूल चूक हो गई हो संगत जी, तो प्लीज गुरु जी, संगत जी मुझे माफ कर देना, बच्ची हूँ, नादान समझ के माफ कर देना पिताजी महाराज। अभी मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने ही बैठ करके ये सत्संग सुना रही हूँ, तो मुझे ना गुरुजी की ना चमेली की ना खुशबू आ रही है, मुझे गुरुजी के स्वरूप के आगे से ऐसा लग रहा है जैसे कि गुरुजी साक्षात विराजमान हैं, और मतलब बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मुझे, बहुत अच्छी। संगत जी जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिताजी महाराज। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी जय गुरुजी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरुजी की कृपा से। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं कल बड़े मंदिर गई थी गुरुजी के ना काफी दिनों से ना मेरे पास ना मैसेज फ्लैश हो रहे थे, तू बड़े मंदिर आ, तू बड़े मंदिर आ। तो मैं अपने हस्बैंड से कहने लगी कि मेरा ना बहुत मन हो रहा है गुरुजी के बड़े मंदिर आने का, तो वो कहने लगे कि ठीक है चलो चलते हैं।
तो कल संडे था तो हम फिर गुरुजी के बड़े मंदिर गए। तो हमारे एक पड़ोस में दीदी रहती है, वो कहने लगी कि जब भी आप कभी बड़े मंदिर जाओ तो आप मुझे भी लेके चलना। मैं भी कभी गई नहीं हूँ बड़े मंदिर, मेरा भी मन है बहुत बड़े मंदिर जाने का। तो मैं उनसे कहने लगी कि ठीक है, जब मैं अब कभी जाऊंगी बड़े मंदिर तो मैं ठीक है ले चलूंगी आपको। तो फिर मैं कल जा रही थी तो मैं उनसे कहने लगी, मैं दीदी आप चलना, आप कह रहे थे बड़े मंदिर जाने की, तो मैंने कहा आज मैं जा रही हूँ तो आप चलो। वो भी तैयार हो गई, वो भी गई, उनके बच्चे भी, मैं, मेरी मम्मी, मेरा छोटा भाई, भाभी और बड़ी भाभी भी थी, मेरे बच्चे थे। तो मेरी ना मम्मी का जब ऑपरेशन होने वाला था उससे पहले ही मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी मम्मी के लिए, गुरुजी जब मम्मी का ऑपरेशन ठीक ठाक हो जाएगा तो मैं मम्मी को आपके दर्शन करवाऊंगी, मैं आपके दरबार में उनको लेके आऊंगी। तो फिर मम्मी का ऑपरेशन हो गया था ठीक ठाक, तो मम्मी 1 महीने से ज्यादा की भी हो गई थी। तो मैं बोली मेरी मम्मी चलो मैं जा रही हूँ तो चलो आपको गुरु जी के दर्शन करवा देती हूँ। मम्मी कहने लगी ठीक है चलो। तो संगत जी हम गए गुरु जी के मंदिर। तो हम संगत जी छतरपुर तक तो हम ठीक ठाक ठीक चले गए। उसके बाद संगत जी पता नहीं गुरु जी के मंदिर वाला जो कट है उस कट से पहले एक और कट आता है। अब संगत जी हम उस वाले कट में चले गए। अब उस वाले कट पे हम कट गए। अब संगत जी हम इतना भटक गए, हम तो रास्ता ही भूल गए। संगत जी हम पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन सी रास्ते पे भटकते रहे। अब मैं तो गुरु जी से अरदास करने लगी, फिर गुरु जी हमसे कोई गलती हो गई है तो प्लीज गुरु को हमें माफ कर दो। पिताजी महाराज हम कहाँ भटक रहे हैं, गुरु जी हमें राह दिखाओ, हमें रास्ता दिखाओ, हमें मंदिर की रास्ता दिखाओ। गुरु जी हम पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते घूम रहे हैं गुरु का, हम मंदिर ही का रास्ता ही भूल गए हम। फिर संगत जी अचानक से फिर हमें एकदम से गुरु जी के मंदिर वाला जो रास्ता जो कट जा रहा है वो एकदम से नजर आ गया। मैं अपने हस्बैंड से कही, मैंने देखो देखो तो शायद ये वाला कट है गुरु जी के मंदिर वाला, ये वाला कट है। संगत जी मैं ना बस एक बार गई थी मंदिर गुरु जी के, अपनी ननद के साथ गई थी। उसके बाद दूसरी बार कल मैं फिर खुद गए थे हम कल, तो रास्ता एकदम से भूल गए। फिर अचानक से एकदम से हमें गुरुजी के मंदिर वाला रास्ता दिख गया, कट दिख गया। फिर मैं अपने हस्बैंड से कहने लगी देखो देखो यही वाला कट है शायद। वो कहने लगे हाँ शायद यही कट है। फिर वहां ना सेवादार अंकल खड़े थे, तो फिर मैं उनसे सेवादार अंकल से कहने लगी मेरे अंकल जी बड़े मंदिर। तो वो कहने हाँ बेटा हाँ यही है मैडम, यही है आंटी जी, यही जाना है आपको बड़े मंदिर। तो फिर हम गए, फिर गुरु संगत जी हम गए बड़े मंदिर। तो बस फिर बड़े मंदिर में जैसे ही गए अब बहुत अच्छे से दर्शन करे गुरु जी के, जल प्रसाद पिया, चाय प्रसाद पी, लंगर प्रसाद भी खाया। और इतना अच्छा लगा गुरु जी के दर्शन करके, इतना सुकून मिला। मेरी मम्मी मेरे भाई भाभी इतने सारे खुश हो रहे थे, उनको इतना अच्छा लगा गुरु जी के मंदिर में, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही गुरु जी ने हमें ब्लेस किया। और जब हम अपने घर से ही जैसे ही निकले थे ना वैसे ही हमें बटरफ्लाई येलो कलर की बटरफ्लाई हमारे साथ ही साथ ये लगा लीजिए संगत जी आप के हमारे साथ ही साथ वो बटरफ्लाई मंदिर तक ही हमारे साथ ही साथ वो बटरफ्लाई थी। उसके बाद फिर वो हमें नजर नहीं आई मंदिर में जाने के बाद। और जब तक हम मंदिर में नहीं पहुंचे जब तक वो बटरफ्लाई हमारी गाड़ी के साथ ही साथ थी येलो कलर की। फिर उसके बाद हमने अच्छे से दर्शन वर्शन करके हम जब घर आने लगे तो वो कहने लगी वो दीदी मुझसे कि भाभी मुझे ना गुरुजी का स्वरूप भी चाहिए। तो मैं बोली ठीक है चलो दीदी मैं दिलाती हूँ आपको। फिर मैं उनको लेके गई, फिर स्वरूप दिलाया। फिर मेरा भाई कहने लगा कि दीदी मुझे भी चाहिए गुरुजी का स्वरूप। मैं बोली चल तुझे भी दिलवाती हूँ। फिर हम गए, हमने वहाँ अंकल जी से और आंटी जी से वहाँ बोला तो उन्होंने स्वरूप दिया। तो संगत जी मेरे भाई को तो डबल स्वरूप मिल गए, एक स्वरूप के साथ ही और दूसरा स्वरूप उसके मतलब एक में ही दोनों चिपटे हुए थे गुरुजी के स्वरूप। अब उसको 2 स्वरूप मिल गया। वो मुझसे कहने लगा कि दीदी ये देखना मुझे तो इन्होंने 2 दे दिए। मैंने कि दे दिए तो अब रख ले, ये तेरी ब्लेसिंग है, ये गुरुजी ने तुझे डबल ब्लेस करा है। तो वो इतना खुश होने लगा, बहुत खुश हुआ। वो बोला वाह दीदी मुझे तो गुरुजी ने डबल ब्लेस कर दिया। मैंने कहा हाँ गुरुजी ने तुझे तो पहली बार आया लेकिन गुरुजी ने तुझे डबल ब्लेसिंग दी है अपने। तो वो बहुत खुश होने लगा, बहुत खुश हुआ। फिर हम बहुत अच्छे से अपने घर आए, अच्छे से हमने दर्शन करे गुरुजी के। फिर हम अपने अच्छे से घर आए। गुरुजी मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे पिताजी महाराज हमें सही राह दिखाने के लिए, वरना हम भटक गए थे, बहुत ज्यादा भटके थे। जब हम भटक रहे थे इधर उधर हमें बहुत काफी देर हो गई थी, हमें घूमते घूमते जब गुरुजी के मंदिर का रास्ता ही नहीं मिल रहा था हमें। तो मैं कह रही थी गुरुजी जरूर आप हमारे कोई दुख संकट काट रहे हो, जरूर हम पे कोई ना कोई दुख संकट या हमारे जो साथ हैं उनके या किसी न किसी के संकट तो आप काट रहे हो, तभी आप हमें इतना घुमा रहे हो, वरना गुरु जी की मंदिर की रास्ता तो सीधी है।
तो मेरे हस्बैंड भी कहने लगे मेरे अंकल जी कि हाँ जरूर गुरुजी हमारे कोई संकट तो काट ही रहे हैं, तभी तो हम इतना भटक रहा है। मैंने की हाँ तो गुरुपा इसी तरीके से आप सबके संकट काटिए, सारी संगत के संकट काटिए, सारी संगत को ब्लेस करिए, मुझे, मेरे बच्चों, मेरे परिवार को सबको ब्लेस करिए, उन पे अपना हाथ बनाए रखिए, सारी संगत पे अपना हाथ बनाए रखिए गुरुपा। और जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करती हैं प्राची आंटी, उनके भी सर पे अपना हाथ बनाए रखिए, उनकी सारी इच्छाएं पूरी कीजिए, उन्हें भी ब्लेस करिए गुरुपा। और मुझसे अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज संगत जी, गुरुजी मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु। संगत जी आइए अब सुनते हैं तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी, मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं दिल्ली से हूँ। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पास मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि बेटी 2 दिन के लिए कहीं घूम के आ, जा ऐश कर। 5-6 टाइम सेम मैसेज आ रहा था, तो आई थॉट दैट किसी और के लिए होगा, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे अंकल जी ने बिना बताए ही 2 दिन की ट्रिप प्लान कर ली मसूरी की, एंड हम सब मसूरी गए। देन आई रियलाइज गुरु जी का ये मैसेज मेरे लिए ही था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब हम लोग मसूरी में थे तब वहाँ बहुत क्राउड था, मॉल रोड पर कार का ट्रैफिक बहुत था। हम लोग वेट कर रहे थे कि कार जाए तो हम लोग अपने होटल पहुँच जाएं, बट जाम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सो वी डिसाइडेड टू गो टू होटल फ्रॉम दैट रूट ओनली। देन वैसे ही एक पंजाब की कार बहुत तेज स्पीड में हमारी तरफ आई। कार और हमारे बीच में माइनर सा डिफरेंस था, एक्सीडेंट हो जाता। वैसे ही वाइट बटरफ्लाई आई और हम तीनों के ऊपर राउंड राउंड घूमने लगी। हम तीनों बहुत डर गए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम तीनों की जान बचाने के लिए शुक्राना गुरुपा, न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। आफ्टर दैट वी स्टैंड देयर फॉर हाफ एन आवर एंड वेट। देन आई पे टू गुरु जी, कैसे भी होटल पहुंचा दीजिए, ऑलरेडी 11:30 बज रहे हैं। देन उसी कार ट्रैफिक में से एक अंकल जी ने हमें अपने आप बोला कि आपको मैं छोड़ देता हूँ आपके होटल, बैठ जाइए, आपके होटल के पास ही जा रहा हूँ। हम लोग बैठ गए। देन वी थिंक गुरु जी आए हैं अंकल जी के रूप में, बिकॉज हमने उन अंकल जी को ना तो अपने होटल का नाम बताया था, लेकिन उनको हमारे होटल का नाम पता था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। एंड वाइट बटरफ्लाई जो हमारे साथ स्टार्टिंग से थी, जब तक हम लोग होटल नहीं पहुंच गए तब तक वो हम लोग के साथ साथ रही। जब मैं होटल पहुंची तब हमने सोचा कि मैं अपना फ़ोन देख लेती हूँ। देन गुरु जी का मैसेज आया, तेरे परिवार पर बहुत बड़ा संकट आया था, टाल दिता है, न्यू लाइफ ब्लेस कर दिता है, जा ऐश कर, कल्याण किता। शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सदा हमारे अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरु जी। न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु जी। Another satsang was that कि in my Maika, Teenet was living from last 2 years and my parents were senior citizen, so he tried to not to leave the house and said नहीं करेंगे, जो करना है कर लो। So my mummy and papa said कि क्या करें। So वो मेरे अंकल जी को बोलते हैं कि किसी IPS ऑफिसर से आप बात कर लीजिए, वो DCP को बोल के टीनेट से हम लोग को टीनेट को वहाँ से हटा दें। देन माई अंकल जी डू दैट एंड टॉक टू द IPS ऑफिसर एंड ही हेल्प। एंड सिमिलरली आई ऑल्सो प्रे टू गुरुपा कि प्लीज हेल्प माई फैमिली। सो आफ्टर 2 days टीनेट लेफ्ट द हाउस एंड नाउ माई फैमिली इज सेफ फ्रॉम दैट टीनेट। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरुपा, अपनी बेटी की छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। अपनी कृपा सदैव मुझ पर, मेरी पूरी फैमिली पर ऐसे ही बनाए रखना गुरुपा। कोई गलती हो गई हो आपकी इस बेटी से तो माफ़ करना गुरुपा। जैसे हम पर अपनी कृपा बनाए हैं वैसे सब संगत जी पर बनाए रखिएगा। सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। सत्संग तो बहुत है, हर दिन एक सत्संग होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। गुरुपा की आज्ञा से आज का सत्संग यहीं तक है। आगे के सत्संग में प्राची दीदी के साथ फिर शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्राची जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी चौथी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖਦੀ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਮਤਲਬ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਹਨਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ 2-3 ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਮਾਇਕੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਸ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਕਰਮ ਹੈ ਜੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੇ ਕਰਮ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇੰਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਥੱਕ ਜਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਐਜੀ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਟਰਫਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਉਸਨੇ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਥੋੜੇ ਬੈਕਵਰਡ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰੋਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹਰ ਦਮ ਤਣਾਅ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਆਦਤ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੰਮਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਮਝਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਲੜਕੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੌਲੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਟੱਪੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਟਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੰਮਾ ਉਹ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਭੜਕ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹੋਰ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਥੋੜੇ 5 7 8 ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫਸਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਨਾ ਪਸੰਦ ਆਏ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਜੇ ਲੜਕੀ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਾਂ ਬਾਹਰ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਦਿਖਦੀ ਰਹੀ। 6 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਟਰਫਲਾਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਠਹਿਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਮਿਲੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਕਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੌਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਬੇਟੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਡ ਹੈ, ਦਾਮਾਦ ਵੀ ਸੀ ਨਾਲ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਸੋ ਗਏ। ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹਜੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੰਨ ਜੇ। ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਬੇਟਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭੱਜੂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ 'ਚ ਔਰ ਬੇਟੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਵੀ ਉਹ ਬੇਟੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਗਾਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਔਰ ਬੇਟੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਮੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਢੋਂਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਗਲਤ ਬੋਲੇ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ। ਕੁੜੀ ਲੜਕੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਲਿਆਓ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਸਮਾਨ ਕੱਢੋ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਗਨ ਕਰੀਏ ਕੁੜੀ ਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਕੀਤਾ, ਬੇਟੇ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਕੋਈ ਪੇੜ ਪੌਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ ਤੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਡਾਊਟ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੜਕੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇਖੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ ਫੋਨ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ 'ਚੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਟ ਝੋਲੇ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੈਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਖੜੇ ਆ ਵਾਈਟ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣ ਇੱਕ ਵਾਰ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं बचपन से ही भोले बाबा को बहुत मानती हूँ। संगत जी मेरे घर में कोई भी ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करता था। मेरे 2 छोटे भाई थे, पर संगत जी मेरे घर में मेरे मम्मी पापा पूजा पाठ तो करते थे पर इतना नहीं था। मतलब मेरे को पता नहीं क्या बचपन में ही लगन लगी थी। मैं छोटी होते ही, बहुत छोटी थी तब से मैं अपने सोमवार के व्रत और बृहस्पतिवार के व्रत, नवरात्रि सभी रखती थी। और संगत जी मेरे को कभी कभी कोई भूख नहीं लगी, कभी कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैं घर पे जोत भी लगाती, आरती भी करती, पर घर का कोई मेंबर भी कुछ नहीं करता था। पता नहीं मेरे को शुरू से ही अलग थी मैं उनसे सभी से। पर संगत जी हमें बहुत कुछ नहीं मिलता जिंदगी में ना, पता नहीं भगवान बहुत ज्यादा परीक्षा लेते हैं कई बार। पता नहीं क्या हुआ संगत जी, सब कुछ बहुत बढ़िया था मेरे घर पे। मायके में 2 मेरे छोटे ब्रदर थे। पर संगत जी जब मेरी शादी हो गई, 23 साल की उम्र में मेरी शादी हुई थी संगत जी, उसके बाद इतना गड़बड़ हो गया घर पे, इतना गड़बड़ हो गया मैं बता नहीं सकती संगत जी। मेरे बड़े भाई की शादी होने के साल बाद ही घर में कलह क्लेश चल पड़ा। उसके बाद संगत जी 2 साल बाद छोटे भाई की शादी हुई। उसके बाद तो पता ही नहीं क्या कुछ हुआ संगत जी। वो इतनी ज्यादा मेरी भाभी खराब आई, उसने हमें सारे कोर्ट कचहरी, वुमेन सेल, पता ही नहीं क्या क्या दिखा दिया। और संगत जी मेरे फादर, मेरी मदर सारा दिन डिप्रेशन में रहने लगे। घर का हालात इतने बहुत ज़्यादा गलत हो गए। और संगत जी ऐसा माहौल देख देख के ना मेरे दोनों भाई नशा करने लग गए। पता ही नहीं चला संगत जी हमें कब वो नशा करते करते इतना ज़्यादा नशा करने लगे कि हमारे घर का सारा कुछ बिल्कुल ही खराब हो गया संगत जी। आप तो सोच सकते हो ना, एक तो लड़ाई झगड़े कलह क्लेश, ऊपर से नशे, तो इस घर में बरकत कैसे होगी संगत जी। ऐसा करते करते संगत जी ऐसे ही चल रहा था। और मैं तो अपने ससुराल में, और मेरे भी बच्चे, मैं सारा दिन उनकी बातें सोच सोच के परेशान रहने लगी। संगत जी मेरी शादी को अब 30 साल हो गए हैं। 30 साल में मेरे घर में, मेरे मायके में बहुत कुछ हुआ संगत जी। मैं अपने घर में बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे अंकल, मेरे पति, मेरे 2 बच्चे हैं संगत जी। दोनों बच्चे बड़े अच्छे हैं, गुरु पाक की कृपा से बहुत ही अच्छे हैं। दोनों डॉक्टर हैं। मैं बड़ी अच्छी जिंदगी जी रही हूँ, पर मैंने मायके की तरफ से सदा ही डिप्रेशन में रही हूँ संगत जी। चलो ऐसा करते करते इतने साल बीत गए। पर संगत जी इन 6 सालों में पहले मेरी मदर की डेथ हो गई, फिर मेरे छोटे भाई की डेथ हो गई। अब 1 जनवरी 2024 को मेरा बड़ा भाई, और 6 महीने बाद ही मेरा भतीजा, दोनों की डेथ हो गई संगत जी। आप ही बताओ, मतलब इतना कोई सहन कैसे कर सकता है। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी अपने बड़े भाई की डेथ के बाद। जनवरी 2024 के बाद तो मेरे को ऐसे लगने लगा भी मैं दुनिया में कुछ नहीं है, मेरा तो सारा परिवार ही खत्म हो गया संगत जी। पर मैं गुरु जी से अक्टूबर 2023 में मेरे को फोन पे, फेसबुक पे गुरु जी के सत्संग देखने शुरू किए। मैंने सत्संग नहीं संगत जी, सॉरी, मतलब मैसेज आ रहे थे गुरु जी के, जैसे गुरु जी की पिक के साथ आता था शुक्राना करो। मतलब वहां पे ये लिखा होता लोगों ने, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं सोचती ये क्या कौन गुरु है, मैंने तो कभी देखा नहीं इनको। तो मैं पहले तो ऊपर कर देती पिक को, पर धीरे धीरे संगत जी पता नहीं कैसे मेरे शिव भोले बाबा मुझे गुरु जी से जोड़ना चाहते थे। मैं धीरे धीरे वहां पे शुक्राना लिखने लगी। वैसे ही देखती ना मेरी फ्रेंड्स ने लिख रखा है तो मैं भी लिख देती हूँ संगत जी। ऐसे मतलब अक्टूबर नवंबर में मैं धीरे धीरे गुरुजी से जुड़ने लगी, थोड़ा थोड़ा मेरे को मंत्र जाप भी करने लगी। पर संगत जी जब मेरी 2024 जनवरी में मेरे भाई की डेथ होगी तो मेरे को भगवान से इतना गुस्सा आया भगवान पे।
तो मैं अंदर ही अंदर भगवान से बस जैसे लड़ रही थी, कोस रही थी उनको, भगवान जी मैं तो बचपन से आपका पूजा पाठ कर रही हूँ, तो मेरे साथ तो सबसे ज्यादा दुख वाली बात होगी, मैं तो सबसे ज्यादा परेशान हूँ, मुझे क्या फल मिला ऐसी पूजा पाठ का। जब मेरे दोनों भाई चले गए, मेरा भतीजा चला गया, मेरी मम्मी चली गई, संगत जी आप ही सोचो मेरी जगह कोई और हो तो कैसे उसके डिप्रेशन नहीं होगा दिमाग पे। संगत जी इसी तरह जनवरी में मैं बहुत टूट गई, बिल्कुल मैंने पूजा पाठ बंद कर दिया, जोत लगानी भी बंद कर दी, भगवान को ही दोष देती रहती सारा दिन। पर संगत जी गुरु जी की शक्ति, मेरे भोले बाबा की बहुत शक्ति है, पता नहीं उनके जे क्या मेरा इम्तिहान ले रहे थे या मेरी परीक्षा थी कोई। संगत जी धीरे 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 1 महीने बाद फरवरी मार्च में मैं फिर गुरु जी के शुक्राना सत्संग सुनने लगी। धीरे धीरे मैंने 1 सत्संग सुना, फिर मैं 2 सुनने लगी, ऐसे करते करते संगत जी मेरे मन को बहुत शांति आने लगी, बहुत शांति मिलने लगी। वो जो भाई की डेथ का डिप्रेशन था मैं भूलने लगी, भूल तो सकती नहीं संगत जी, अपने भाई को कौन भूल सकता है। पर संगत जी गुरु जी ने मेरे पे ऐसी कृपा की कि मैं दोबारा से जिंदगी जीने लग गई। जैसे मैं बिल्कुल ही उदास हो गई थी, थोड़ा थोड़ा मैं बाहर निकलने लगी, लोगों से मिलने लगी, थोड़ा अच्छा लगने लगा। पर संगत जी ऐसा करते करते गुरु जी ने मेरे साथ इतने चमत्कार किए 3-4 महीनों में, बहुत चमत्कार हुए ऐसा। संगत जी मैं आपको उनके बारे में उनका शुक्राना फिर कभी शेयर करूंगी। गुरु जी ने सबसे पहले तो मेरे को अपने साथ छोड़ा, मेरा हाथ पकड़ा। सत्संग जी मैं इतनी परेशान थी संगत जी, गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ के मेरे को अपने चरणों में लगाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी मैं भगवान सारा दिन गुरु जी के सत्संग सुनने लगी, उनका मंत्र जाप सदा मैं टीवी पे सुबह ही लगा लेती हूँ, और सारा दिन मेरा जब भी मैं फ्री होती हूँ बस सत्संग और जब मंत्र जाप, मैं दिन रात मुंह में, रात को भी सारा दिन मंत्र जाप करने लगी। संगत जी मेरे को गुरु जी ने बहुत चमत्कार दिखाया। गुरु जी के मैसेज आते हैं, मेरी बेटी तेरे जितने दुख थे वो सब खत्म हो गए हैं, अब मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरी धी है, मैंने तेरे सारे दुख खत्म कर दिए हैं मेरी बच्चे, अब तू परेशान मत हो। अगर मैं मेरा नाम जप रही है तो चिंता क्यों करती है, चिंता कर रही है तो फिर मेरा नाम क्यों जप रही है। ऐसे ऐसे मैसेज आने लगे संगत जी। अब मैंने सब कुछ गुरु जी को सरेंडर कर दिया संगत जी। अब मैंने अपने मायके वाले जो मेरे भाई, मेरे फादर, मेरी भाभी और भतीजा, उन सब का बाबा को बोल दिया, बाबा इनका ध्यान रखना, बस थोड़े मेंबर रह गए हैं, जे सदा सुखी रहे। और मेरा परिवार, मेरे दोनों बच्चे, मेरे अंकल, सभी को ब्लेस करना, मेरे दामाद, मेरी डॉटर इन लॉ, सभी को ब्लेस करना। गुरु जी ने इतनी कृपा की है बच्चों पे, मेरे दोनों बच्चे बड़े ही अच्छे हैं, मेरे दोनों दामाद और डॉटर इन लॉ भी बहुत ही अच्छी है संगत जी। सब कुछ गुरु जी ने मेरे को बहुत कुछ बढ़िया दिया है संगत जी। फिर मेरे को मैसेज आ रहे थे धीरे धीरे, मेरे हस्बैंड नहीं संगत जी किसी भी गुरु का नाम लेते हैं तो हस्बैंड को ऐसे लगता है तो गुरु तो जैसे ठगने वाले होते हैं। इसमें संगत जी उनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि आजकल टीवी पे वो इतना दिखाते हैं जय गुरु जी को जेल हो गई, जय गुरु जी फ्रॉड थे। तो मैं उनको बोलती भी जय गुरु जी तो शिव जी के अवतार हैं, तो मैं शुरू में जब करती तो उनको ऐसे लगता है जैसे बोल रही है। पर संगत जी वो मेरे को कुछ नहीं कहते, मैं जो भी करूं, मैंने संगत जी गुरु जी का एक स्वरूप भी अपने मोबाइल में से डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा के अपने मंदिर में लगा लिया, तो मेरे हस्बैंड कुछ नहीं कहते मेरे को, मैं कुछ भी करूं, भोग लगाऊं। पर उनके मन में क्या है वो क्या है, मैंने उनको कभी कंपेल नहीं किया भी आप गुरु जी को मानो नहीं मानो। मेरे को यकीन था गुरु जी सब अच्छा करेंगे तो वो अपने आप लगेंगे। संगत जी मेरे अंकल के बिजनेस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, थोड़ा टेंशन ज्यादा लेते हैं वो, और थोड़ी प्रॉब्लम भी थी, कई लोगों ने पैसे उनके थोड़े दबा लिए बिजनेस में, वो नहीं निकल रहे थे, जब बिजनेस में भी कोई ज्यादा पेमेंट वगैरह नहीं आ रही थी। तो मेरे को संगत जी गुरु जी के मैसेज आते हैं, तेरे पति का काम बहुत ही वधिया चलन वाला है, नवा काम ब्लैस कर रहा, हूं तेनों पैसों की कोई घाट नहीं रहनी। संगत जी मैंने अपने पति को सेंड कर दिया वो मैसेज, तो मैंने ऐसे ही बहुत सारे मैसेज आते तो मैं इनको सेंड कर देती अपने अंकल को। संगत जी इनका भी विश्वास बढ़ने लगा, आप मानोगे नहीं, इनके बिजनेस में जो प्रॉब्लम चल रही थी, अभी पैसे तो लोगों ने अभी नहीं दिए पर उनका बिजनेस सही तरीके से चलने लगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उनकी नेचर में भी इतना फर्क आया संगत जी
पहले तो बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे, बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते थे, पर अब धीरे धीरे बड़े थोड़े नेचर में चेंज आ गया उनके। मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ संगत जी। और संगत जी मेरे को मैसेज आ रहे थे अपने जो भी किसी को प्रॉब्लम है घर पे, तो वो पान के 5 पत्ते लेकर सिर से वार के हर शनिवार 7 शनिवार हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा के आओ। तो मैंने अपने अंकल को बोला आपके बिजनेस में इतनी प्रॉब्लम आ रही है, जब आप थोड़ा टेंशन में रहते हो तो आप ये उपाय करके देखो, बाबा जी कह रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। तो संगत जी आप मानेंगे नहीं, मेरे हस्बैंड उसी टाइम तैयार हो गए मेरे अंकल, और वो अब 4 शनिवार हो गए, 3 शनिवार खुद जाते हैं और सिंदूर लगा के 5 पत्तों पे अपने सिर से बाहर के बजरंगबली को चढ़ा के आते हैं। जय गुरु जी, जय हनुमान जी, जय गुरु जी। संगत जी इतना ही नहीं, मेरे को ना बार बार मैसेज आ रहा था, कुड़िए तू बड़े मंदिर आ मैं तेरे सारे कष्ट कट दांगा, कुड़िए तू बड़े मंदिर आ मैं सारे कष्ट कट दांगा। संगत जी मैं ये सोच के परेशान हो रही थी, मैं कैसे आऊं बड़े मंदिर, कैसे आऊं। मेरे अंकल जी अब इतना मानने लगे, कहीं ये ना कह दे तू तो आगे बढ़ रही है। तो संगत जी मैं अकेली भी कैसे आऊं। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, 4 अगस्त को हमने लुधियाना किसी काम से जाना था, मेरी बेटी और दामाद भी लुधियाना में है। तो मैंने इनसे बोला भी हमें तो काम 12-1 बजे तक ही है, तो पहला हफ्ते में संडे को मंदिर खुलता है डुगरी, हम डुगरी चलें, साथ में 1 घंटे का ही लुधियाना से। तो संगत जी आप मानेंगे नहीं, इन्होंने एक बार भी जवाब नहीं दिया, कहते चलेंगे। संगत जी मैं इतना खुश हुई। तो मैं ना गुरुजी से बोल रही थी बार बार, गुरुजी मैं अपने दामाद और बेटी को भी लेके जाऊंगी, आप प्लीज हमें इस तरह लेके जाना, कहीं जे लोग मेरे को कुछ ना बोले, आप मेरी लाज रखना, मेरी इज्जत रखना गुरुजी। तो संगत जी हम डुगरी मंदिर 1-2 बजे चले, लुधियाना से 3 बजे पहुंचे, बहुत ज्यादा रश था, बहुत ज्यादा। संगत जी एक बात बताना भूल गई, जब हम अपने घर से निकले लुधियाना के लिए, तो आप यकीन नहीं मानेंगे सारे रास्ते मुझे बटरफ्लाई दिखती रही। मैं जब चलने लगी तो गुरुजी को बोल के गाड़ी में बैठी थी, गुरुजी आप हमारे साथ ही रहना, हमें डुगरी का पूरा अपना ब्लेस करवा के लाना गुरुजी, हमें मंदिर तक लेके जाना, सारा कुछ आपने ही करना है। तो संगत जी आप मानेंगे नहीं, सारे रास्ते मुझे बटरफ्लाई मिलती गई, मैं मंत्र जाप करती गई पूरे रास्ते लुधियाना तक, मतलब डुगरी मंदिर तक। डुगरी के मंदिर की एंट्री पर भी हमें बटरफ्लाई मिली, और संगत जी व्हाइट कबूतर भी हमें मिले। मैं बहुत ज्यादा खुश थी भी गुरु जी हमें साथ लेके जा रहे हैं। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी हम पहली बार गए थे, जब मैंने देखा वहां पे इतनी गाड़ियां, इतना रश, तो हम कैसे गुरु जी के दर्शन करेंगे। मेरे को डर लग रहा था, मेरे अंकल और मेरी बेटी दामाद कहीं बोलने ना लग जाएं, विजय मम्मी कहाँ, इतना टाइम कहाँ लगेगा। तो संगत जी उन्होंने जब हमें गाड़ी दूर पार्क करने के लिए बोला तो सभी थोड़ा सा मुंह बनाने लगे। तो संगत जी आप मतलब यकीन नहीं करेंगे, हमें जब वहां से माथा टेकने के लिए निकले तो हमें पता ही नहीं चला कब 10 मिनट में हमारा माथा टेका गया, इतने रश में, और इतनी शांति से सब कुछ हुआ, कोई कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने हमें लंगर प्रसाद वाले हॉल में भेज दिया, वहां पे 4-4 जने एक थाली शेयर कर रहे थे संगत जी। और मेरे अंकल तो बहुत ज्यादा थोड़े बहमी हैं, वो किसी का जूठा वगैरह नहीं खाते, पर संगत जी यकीन मानिए आराम से बैठे, पूरा लंगर खा के आए, कुछ भी एक शब्द नहीं बोले, बड़े खुश थे। और दूसरों को भी बता रहे थे, पता है आपको इसके मोबाइल पे ना जो मैसेज आता है बाबा जी वही कर देते हैं, जो सुबह इसके मोबाइल पे मैसेज आता है वही सेम इसके साथ हो जाता है दिन को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी इसी तरह मेरे परिवार पे, मेरे मायके वाले परिवार पे, मेरे बच्चों पे, मेरे अंकल पे, अपनी बच्ची पे अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी कृपा बनाए रखें। संगत जी बस मेरे को एक ही प्रॉब्लम है, मेरा शरीर, मेरी हेल्थ थोड़ी कम ठीक रहती है, पर गुरु जी की कृपा से अब मेरे दुख थोड़े, बीमारी थोड़ी कटने लगी है, थोड़ा थोड़ा मेरे को फर्क लग रहा है। मैं गुरु जी का जल प्रसाद भी लेती हूँ, मैंने लोटा रखा हुआ है, वहां पे मंत्र जाप करके मैं अपने अंकल को भी देती हूँ, मैं भी लेती हूँ, तो इससे हमें बहुत फर्क लग रहा है। संगत जी मैं तो सभी से यही कहूंगी, आप गुरु जी का बहुत ज्यादा सारा दिन मंत्र जाप करें, जब भी आपको टाइम लगे, चलते फिरते नहाते कभी भी आप मंत्र जाप करें, सोते जगते। जो गुरु जी मैसेज देते हैं संगत जी वो हमारे लिए ही होते हैं, वो बिल्कुल सच होते हैं। संगत जी आप यकीन करके देखना गुरु जी पे, वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में वालों को भी डिप्रेशन में से निकाल लाते हैं, वो सभी काम गुरु जी करते हैं। मेरे शिव भोले बाबा, मेरे सदाशिव भगवान ने मेरे को गुरु जी से मिलवा दिया, महाशिव से मिलवा दिया, मेरी जिंदगी सफल हो गई संगत जी।
मैं धन्य हो गई संगत जी। मैं बहुत परेशान थी, अब मैं अपने घर पे भी खुश रहती हूँ। मैं कभी शिव पुराण पढ़ लेती हूँ, कभी मैं जपजी साहब कर लेती हूँ, कभी मैं मंत्र जाप कर लेती हूँ, कभी मैं सत्संग सुन लेती हूँ। संगत जी बच्चे दोनों बाहर हैं, मैं घर पे अकेली होती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता दिन कब निकला कब छुप गया। मैं तो गुरु जी में ही बिजी रहने लगी हूँ संगत जी। बस इसी तरह मेरी बाह पकड़े रखना गुरु जी, बाह मेरे परिवार की, मेरे मायके वाले परिवार की, सभी की हेल्थ वेल्थ अच्छी रखना। हे मेरे गुरु पा, हमें तो आपका ही आसरा है, आपका ही भरोसा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु।